अस्सलाम वालेकुम। आज हम औरतों की एक बहुत ही कॉमन बीमारी PCOS या PCOD के बारे में बात करेंगे। PCOS या PCOD एक शॉर्ट फॉर्म है। इनके फुल फॉर्म है PCOS का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और PCOD का फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि ये बेदादानियों की बीमारी है। तो बेदादानियाँ तादाद में 2 होती हैं जो यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। अब बेदादानियों का फंक्शन क्या है? इसके 2 फंक्शन हैं। एक तो बेदादानियाँ रतूबत से भरी बारीक थैलियाँ यानी फॉलिकल्स बनाती हैं जो अंडे रखती हैं, और दूसरा फीमेल हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाती हैं। जब इन हार्मोन्स में बेकायदगी हो जाती है तो फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट में बढ़ते रहते हैं। जब हम PCOS की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर मसला सिर्फ बेदादानियों में नहीं होता, लेकिन ये हार्मोन्स की बेकायदगी का नतीजा होता है। इसकी बहुत सी थ्योरीज़ हैं, लेकिन यह एक यकीनी बात है कि ये हार्मोन्स की ख़राबियाँ ही बेदादानियों में इस किस्म के सिस्ट के बनने का सबब बनती हैं। इसलिए बेदादानियों का इलाज करने से कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ हमें हार्मोन्स की ख़राबियों का इलाज करना पड़ता है। अब हार्मोन्स की ख़राबियों का इलाज कैसे करें? एक तरीका तो ये है कि बाहर से जिस्म में हार्मोन्स को दाखिल किया जाए। इस तरीक़ाकार पर चलते हुए रिवाजी अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जिससे जिस्म में मसनूई तौर पर हार्मोन्स का तवाज़ुन तो बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस तरह से हार्मोन्स को ख़ारिज करने वाले गुदूद का फंक्शन बहाल नहीं होता। इसलिए हार्मोन्स की बेकायदगी का हकीकी हल नहीं है। इसलिए हमें इस सारे निज़ाम को बेहतर करना पड़ेगा जो जिस्म में हार्मोन्स की बेकायदगी का सबब बन रहा है। यकीनन आप कह सकते हैं कि हार्मोनल सिस्टम एक अलग हस्ती नहीं है, ये जिस्म के दूसरे सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि दिमाग, एसाब और इम्यून सिस्टम वगैरह, जो कि आपस में मिलके एक सूरत बनाते हैं जिसे साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम कहा जाता है। साइको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एक महवर की तरह आपस में जुड़े हुए हैं, और यह महवर एक काबीना की तरह या एक मैनेजमेंट टीम की तरह है, जिसमें वज़ीर दिफ़ा है, वज़ीर दाखिला है, और जो दिमाग है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। इसलिए इसे तमाम सिस्टम्स को सुनना पड़ता है। आप इस तरह कह सकते हैं कि जो दिमाग है वो सब पे हुक्मरानी करता है। अगर चीफ़ एग्जीक्यूटिव की बनाई हुई पॉलिसियाँ गलत होंगी तो सब ही पे इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि सारा एक महवर है जिसका इलाज किया जाता है, और हमें ये भी देखना है कि ये सब स्ट्रेस रिलेटेड है। बहुत सारे मरीज़ आके बताते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बाजुओं का बैलेंस आउट हो जाता है, और ये कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेंसेस के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करती हूँ वगैरह। कभी ये थायराइड गुदूद के मसाइल की वजह से भी होता है, तो कभी मोटापे की वजह से भी। अब इलाज का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है कि मरीज़ की ज़हनी, जिस्मानी और जनरल अलामात, एहसासात, स्ट्रक्चर और मियाज़म को मद्देनज़र रख के एग्जैक्ट होलिस्टिक मेडिसिन तजवीज़ की जाएगी, तो वो मरीज़ के सारे निज़ाम पे असर करेगी। तो न सिर्फ PCOS ठीक होगा, पर मरीज़ का जहन और तमाम अंदरूनी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। अब PCOS के दौरान मरीज़ में कौन सी मुमकिना अलामात पाई जाती हैं या मरीज़ कौन कौन सी शिकायत कर सकता है, तो उसमें माहवारी की कमी पाई जाती है या माहवारी बिल्कुल भी नहीं होती। कई महीनों तक माहवारी नहीं आती। चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल हो सकते हैं, कि छातियों पर भी हो सकती हैं, चेहरे पर भी हो सकते हैं। वज़न में तवाज़ुन रखने में मुश्किल हो सकती है।
चेहरे पर कील मुहासे हो सकते हैं, खून में चर्बी का बढ़ना हो सकता है, खून में एंड्रोजन का बढ़ जाना पाया जा सकता है। लेकिन ये सारी शिकायत तमाम ख़वातीन को नहीं होती। अगर इसका इलाज न किया जाए तो हामला होने में रुकावट पाई जा सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, शुगर हो सकती है, मोटापा हो सकता है, बेदादानियों का कैंसर भी हो सकता है। अब हम आपके साथ एक कीवर्ड केस शेयर कर रहे हैं। इस पेशेंट ने रिपोर्ट करवाई 18 मई 2021 को, लेकिन हमने जो इलाज शुरू किया इसका 1 जुलाई 2021 को। तो इसको जो मेडिसिन्स दी गई, तो पहली मेडिसिन दी गई पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक डोज दिया गया सुबह के टाइम में, और जो उसके अलामात और मिजाज के मुताबिक दवाई बनती थी वो थी पल्साटीला नायग्रा। वो डोज़ हमने एक शाम को दे दिया। तो तकरीबन 1.5 माह बाद 16 अगस्त को इसका टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। इसके अलावा जो इस मर्ज़ में अद्वियात इस्तेमाल होती हैं उनमें थूजा है, कलकीरा फ्लोर है, कोनियम है, एपिस मेलिफिका है, कलकेरिया कार्ब है, स्टाफी सेगेरिया है, सीपिया है, नेट्रम म्योर है, एलोमीना है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन न की जाए, किसी भी बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर की निगरानी में इलाज किया जाए तो बेहतर है।